हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के 38वां श्लोक। इसमें मनुष्य के यानी हमारे लिए दो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, उसका आज हम समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, श्लोक कहता है, नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिहि विद्यते। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिहि विद्यते, काले आत्मीन विदन्ति। दोस्तों, विदन्ति यानी होता है बोध, और काले आत्मीन मतलब संस्कृत की इसमें तृतीय विभक्ति लगी हुई है, मतलब काल के द्वारा ही हमें बोध की प्राप्ति होती है। तो भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से हमें समझाना चाहते हैं कि न ही ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिहि विद्यते। इसका मतलब होता है दोस्तों कि यानी ज्ञान के अलावा इस लोक में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमें पवित्र कर सके। यानी ज्ञान ही मात्र ऐसा है जो हमें पवित्र कर सकता है। ये बात हमारे लिए कितनी हमारे लिए फ़ायदेमंद है कि ऐसी कोई संसार में कोई वस्तु नहीं है जो हमें पवित्र कर सके। लेकिन दोस्तों, ज्ञान से यहाँ पे आशय है भगवान श्री कृष्ण का। ज्ञान मतलब आत्मज्ञान। आत्मज्ञान मतलब किसका ज्ञान? अहम का ज्ञान। अहम मतलब अहंकार का ज्ञान। क्योंकि दोस्तों, जब तक आपको अहंकार का ज्ञान नहीं होगा तब तक आपका केंद्र सही दिशा में कर्म नहीं करेगा। दोस्तों, यदि अहम का केंद्र यदि अहम अनुभोक्ता है, यानी यदि अहंकार अनुभोक्ता है, तो उसके द्वारा जो भी अनुभव किया जा रहा है वह झूठा ही होगा, परिलक्षित होगा। क्योंकि अहम, जो कि हम पहले कई बार चर्चा कर चुके हैं कि अहम कुछ अपने आप में है नहीं, और अहंकार हमेशा अपनी कल्पनाओं में जीता है और कल्पनाओं करके ही अनुभव लेता है। दोस्तों, आज भी यही होता है कि हम सब लोग भगवान ईश्वर का हम अनुभव करते हैं। जैसे आपने देखा होगा पारंपरिक गुरुओं के द्वारा कि वे कहते हैं कि मुझे तो ईश्वर का अनुभव हुआ, मैंने तो ईश्वर का अनुभव किया, मैं आपको ईश्वर का अनुभव करा सकता हूँ। दोस्तों, ये बातें हमें समझना चाहिए कि कितनी असंगत बातें हैं, क्योंकि ईश्वर का कभी अनुभव नहीं हो सकता। क्योंकि जो अहंकार अनुभव सिर्फ अहंकार के द्वारा होता है, और अहंकार जिस भी चीज़ का अनुभव करता है वो हमेशा झूठा ही होता है। तो आप ये बताइए कि अनुभव के द्वारा कैसे आप ईश्वर को जान सकते हैं? क्योंकि अनुभव खुद ही झूठा है। क्योंकि अनुभव जिसके केंद्र में अहम बैठा है, और अहम जो कुछ अपने आप में है नहीं, तो उसके द्वारा किया गया अनुभव कैसे सही हो सकता है? तो उसके द्वारा, क्योंकि हमारा मन अपने अंदर जिस चीज़ को बसाता है, यदि हम बाहर की दुनिया में यदि जिसको भी भगवान मानते हैं हम उसी को पूजने लगते हैं, तो सबसे पहले वो भगवान हमारे मन में आता है, और हमारे मन का केंद्र होता है अहंकार का। तो अहंकार जो भी काम करेगा, जो भी अनुभव लेगा, वो हमेशा उसके ऊपर मतलब एक झूठा या बोलना आरोपित ही होगा, झूठा या आवरण ही होगा। तो अहंकार क्या करता है? सत्य के ऊपर अहंकार अपने झूठे अनुभवों से, क्योंकि अनुभव मतलब झूठ ही होता है, तो अहंकार अपने झूठे अनुभवों से सत्य के ऊपर कवर चढ़ाते रहता है। तो दोस्तों, जो कुछ भी हम कहते हैं या जो भी आपको इस संसार में जो भी मिले और वो कहे कि आपको सत्य का अनुभव करा दे, तो समझिए कि वो बहुत बड़ा ही पाखंडी या महापापी होगा। क्योंकि ईश्वर का कभी अनुभव नहीं होता। क्योंकि दोस्तों, इसीलिए आज हम भगवान श्री कृष्ण की भी जब पूजा करते हैं तो हम
अपनी मान्यताओं को माने हुए ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति भाव पूजा करते हैं। दोस्तों, हम अपनी धारणाओं को, हमारी मान्यताओं को, अपनी परंपराओं को बचाकर ही हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। यानी हम अपने अनुसार कृष्ण की भक्ति करते हैं। और दोस्तों, हम अपने अनुसार यदि कृष्ण की भक्ति करेंगे तो क्या होगा? अहंकार का केंद्र से यदि भक्ति करोगे तो वो भक्ति आपके कभी काम नहीं आएगी। तो श्री कृष्ण हमें कुछ यहाँ पे समझाना चाहते हैं कि जो सबसे पहला जो है कालात्मीन विदंती, यानी काल के द्वारा, यानी भगवान ने हमें ये जो समय दिया हुआ है, यानी समय जो हमें दिया है, यानी जो हमें आज 60-70 साल की जो आयु दी हुई है, तो इस समय मनुष्य को कुछ इस प्रकृति में, यानी स्वयं के बारे में जानने के लिए और इस संसार के बारे में जानने के लिए आपको जो समय मिला हुआ है, इस समय का उपयोग आपको सतत अवलोकन करना है कि आप इस समय का उपयोग करके अपने अंदर जो अहम की गतिविधियां है, अहंकार की जो गतिविधियां है, जो कहना चाहिए जो कामनाओं को जो कि कामनाओं के विषय के द्वारा ही निर्मित होता है और वही हमारे लिए तरह तरह की मुसीबतें खड़ा करता है। तो भगवान श्री कृष्ण हमें समझाना चाहते हैं कि आपको ये जो समय मिला है, इस समय का सही उपयोग कीजिए। इसका अपने किसके लिए इस समय का उपयोग हमें अपने अहंकार का सतत अवलोकन करने के लिए इस समय का उपयोग करना चाहिए, ताकि हम फ्रीडम मुक्ति पा सके। किससे? क्योंकि अहंकार हमेशा कामनाओं से ही चिपका रहता है। क्योंकि हमने पिछले बार भी चर्चा किए थे कि अहंकार का जो अस्तित्व है वो कामनाओं के विषय से होता है, क्योंकि कामनाओं का विषय ही अहंकार का अस्तित्व होता है और अहंकार का अस्तित्व ही दुख का अस्तित्व होता है। जब दुख होता है तभी हम मैं कहते हैं और तभी उस विषय को लेकर वो कामना करके जब असंतुष्टि में होता है अहंकार, तभी वो कामना करके अपने आप को पूर्ण करने की कोशिश करता है, लेकिन कभी वो पूर्ण नहीं हो पाता। दोस्तों, फिर ये इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी अनुभव होते हैं, उन अनुभवों का हमें सतत अवलोकन करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो मैं है ये हमेशा अनुभव में ही जीता है। इसलिए आप चाहे कोई भी भक्ति करे, भाव करे, पूजा करे, आप ये जान लीजिए कि आपके केंद्र में कौन बैठा हुआ है। यदि आपके केंद्र यदि अहंकार के द्वारा, यदि बगैर जाने बगैर समझे यदि आप भक्ति कर रहे हैं तो आप एक अंधभक्ति की ओर ही बढ़ेंगे, क्योंकि आपका केंद्र अनुभव का केंद्र है, तो आपकी भक्ति आपके कभी काम नहीं आने वाली। यदि आपके केंद्र यदि बोध का है तो ही आप सही भक्ति कर पाएंगे। तो हमारा केंद्र सही होना चाहिए, है ना। हमारे आंतरिक केंद्र जो होता है वो बोध का है, वो आत्मा का है। जब उससे जनित जो भक्ति होती है वो हमें हमेशा सत्य की ओर ले जाती है। तो हमें इसके लिए सतत इस जो परमात्मा ने जो टाइम दिया है, कृष्ण कह रहे हैं कि मैंने जो टाइम दिया हूँ, इस टाइम का उपयोग आप अपने अंदर के इस अहंकार की गतिविधियों को देखने के लिए मिला हुआ है। इसकी सतत अवलोकन कीजिए और आप अपने जीवन के जो दुख है उनसे मुक्त हो जाइए और सत्य के करीब आने के लिए सतत ये एक विधि है। इस विधि के द्वारा ही आप इन सत्य के करीब पहुंच सकते हैं। और दूसरी चीज़ उन्होंने बताया कि ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्र में ही विद्यते, मतलब न ही ज्ञान के अलावा कोई इस लोक में कोई दूसरी चीज़ ही नहीं है जो आपको पवित्र कर सके। तो दोस्तों, पवित्र की भी हम यहाँ दो परिभाषा देखते हैं। एक पवित्र मतलब जिसका केंद्र यदि आत्मा से है तो वो उससे जो भी जनित होगा वो आत्मज्ञान ही होगा, और जिस केंद्र से यदि अहम द्वारा संचालित है तो उसमें आत्म अज्ञान ही होगा। तो आत्मा के द्वारा जनित केंद्र को आत्मज्ञान और
अहम के द्वारा जनित केंद्र से जो भी उत्पन्न होगा वो आत्म अज्ञान ही होगा। तो इस प्रकार से हम अपने जीवन का सतत अवलोकन कर सकते हैं और अपने सत्य की ओर आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, ज्ञान की एक धारा है जो सतत बहती है। इस ज्ञान की धारा में हमें सतत अवलोकन करते हुए, यानी बोध करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है और हमें जीवन में इसी के द्वारा फ्रीडम प्राप्त होती है। जैसे ज्ञान एक सतत धारा है, इसका कोई अंत नहीं है। जैसे समुद्र सागर में जैसे लहरें होती है, लहरें उठती है बनती है, उठती है बनती है, लहरें कभी रुकती नहीं, लहरें निरंतर वो काल से परे है, टाइम से परे है, वो कभी ख़त्म नहीं होती। वैसे ही हमारा जो ज्ञान है ये निरंतर है, अनंत है, इनफाइनाइट है, ये कभी रुकने वाला नहीं है। इसीलिए दोस्तों, ज्ञान ही, हमारे ऋषि संत महात्मा ने बताया कि प्रज्ञानम ब्रह्म अस्ति, यानी ज्ञान ही ईश्वर है, ज्ञान ही ब्रह्म है। इसलिए हमें हमेशा हमारे जीवन के जो 3 तल होते हैं, जिसको हम समझते हैं वेदांत में, हमेशा मनुष्य की मुक्ति के लिए 3 तल चलते हैं, क्योंकि मनुष्य हमेशा इन तीन तलों पर ही रहकर अपना जीवन यापन करता है। सबसे निचला तल होता है पारिभाषिक तल, जो कि कल्पनाओं का तल होता है। दूसरा होता है व्यवहारिक तल, जो कि तथ्यों का तल होता है। और एक होता है सबसे ऊपर वाला, जिसको पारमार्थिक तल बोलते हैं, जिसमें सत्य का बोध होता है, कृष्ण का बोध होता है। तो सबसे जो नीचे वाला क्रम है, जिसको हम पारिभाषिक तल बोलते हैं, जिसमें कल्पनाओं का मनुष्य मतलब कल्पनाओं के द्वारा अपना अनुभव करता है। और वो ये तल भुक्ति का कहलाता है, यानी भोग करने वाला तल कहलाता है, जहाँ पर सिर्फ अनुभव के द्वारा जो कुछ भी किया जाएगा, जहाँ ज्ञान नहीं होगा, जहाँ एक शारीरिक प्रक्रिया के द्वारा, प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा जो काम होगा वो हमेशा भोग का ही होगा। तो मनुष्य इस तल पे जब रहता है तो वो भोग ही करता है। और दूसरा तल जो होता है, जहाँ पर कहना चाहिए व्यवहारिक तल, जो तथ्यों का तल होता है। मनुष्य यदि एक जिज्ञासा करता है कि मुझे कुछ जानना है कि मेरे अंदर मैं क्यों जी रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मेरा जीवन क्यों मिला है, तो वो जब और कुछ यानी निचले तल से कुछ ऊपर की ओर बढ़ने की कोशिश करता है, तो दोस्तों ये तल होता है व्यवहारिक तल, जो हम लोग जीवन जीते हैं, सकाम कर्म बोलते हैं। जो 95% लोग इसी तल पे यानी मतलब कहना चाहिए ज़्यादातर तक, यानी 9% लोग इस तल पे जीते हैं, यानी तथ्यों के आधार पे, और 1% ये जो सत्यों के आधार पे। तो व्यवहारिक जीवन में हम तथ्यों के आधार पे, मतलब कहना चाहिए इसको युक्ति का तल भी बोल सकते हैं हम। और सबसे जो पारमार्थिक तल होता है उसको हम बोलते हैं सत्य का तल। तो सबसे ऊंचा तल हो गया सत्य का, सबसे व्यवहारिक तल हो गया युक्ति का तल, और नीचे हो गया भुक्ति का तल। तो ये 3 तल है। इन तीनों तलों से हमें ज्ञान के द्वारा समझकर अपने आप को मुक्त होना है। तो दोस्तों, ये 3 तल जो है, हमने 3 तल, इनको हम अपनी जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था में भी पढ़ते हैं। और ये हमारे जीवन के वेदांत के 3 तल हैं, जिससे हमें भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि इन मार्गों से कैसे आप अपने जीवन में मुक्त हो सकते हो। तो ये इन्हीं के द्वारा ही हमें मुक्त होना है। तो जैसा ज्ञान ही हमारे जीवन को पवित्र करने वाली चीज़ है, जिससे हमारा जीवन पवित्र हो सकता है। दोस्तों, यदि जीवन समय को जानकर, यानी जो समय मिला है, समय को अपने जीवन में सदुपयोग करके ही हम अपने जीवन से मुक्त हो सकते हैं। यदि हम अपने जीवन में समय का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम भोग में लिप्त हैं। तो दोस्तों, यदि हम भोग में लिप्त रहेंगे तो हम अपने कभी फ्रीडम नहीं पा सकते, क्योंकि आज़ादी सतत अवलोकन होती है, कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन। फ्रीडम इज़ द कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन।
ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द ईगो, अहंकार की गतिविधियों का निरंतर अवलोकन करना ही आज़ादी होती है। और दोस्तों ये आज़ादी हमें प्रेम से आती है। जब तक हमारे अंदर प्रेम नहीं होगा तब तक हमें आज़ादी नहीं मिलेगी। और सतत प्रेम मतलब कृष्ण से सतत प्रेम, सतत अवलोकन, हमारे अंदर जो अहंकार जो बैठा है उसका सतत अवलोकन। क्योंकि आप जब तक इस शरीर में हो तो आपका केंद्र कृष्ण रहे, इसके लिए आदमी को सतत अवलोकन करना पड़ता है। दोस्तों आपकी नज़र हटी कि आपका केंद्र चेंज हो जाता है। इसलिए अपनी गतिविधियों को समझिए, क्योंकि ये सूक्ष्मतम तल है और सूक्ष्मतम तल को समझने के लिए हमें भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अनेकों श्लोकों के माध्यम से समझाया है। तो दोस्तों ये भगवान श्री कृष्ण के द्वारा चौथे अध्याय का 38वां श्लोक है, जो हमें बताता है कि इस संसार में ज्ञान के द्वारा ही हम अपने जीवन को पवित्र कर सकते हैं। यदि हमारे जीवन में ज्ञान नहीं तो हम अपवित्र ही रहेंगे, चाहे हम कितने भी कर्मकांड की विधियां कर लें। दोस्तों हम कभी भी अपनी मुक्ति यानी लिबरेशन, फ्रीडम नहीं पा पाएंगे। तो ज्ञान ही हमें अपने बंधनों से मुक्ति देता है। तो आई थिंक दोस्तों आपको समझ आया हो। यदि आपको जो कुछ भी इस श्लोक में यदि समझ नहीं आया हो तो आप इसको नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।